बच्चों, आज हम लोग करेंगे पाठ 4 बोलने वाली गुफा अभ्यास प्रश्न। इसमें सबसे पहले है शब्दार्थ, जिसमें शब्द है असमंजस, जिसका अर्थ है दुविधा, खूंखार, हिंसक, अंदाज, हाव भाव या ढंग, तीव्र, तेज। इसके आगे है इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर का, जंगल के सभी जानवर शेर से क्यों डरते थे? तो इसका उत्तर होगा क्योंकि शेर बहुत ही खूंखार था और सभी जानवरों को मारकर खा डालता था। आगे है, गुफा को देखकर शेर के मन में क्या विचार आया? गुफा को देखकर शेर के मन में विचार आया कि इसमें ज़रूर कोई जानवर रहता होगा। गा प्रश्न है, लोमड़ी को कैसे पता चला कि गुफा के अंदर कोई है? इसका उत्तर है क्योंकि लोमड़ी ने शेर के पैर के निशानों को पहचान लिया था। घा प्रश्न है, लोमड़ी ने गुफा से क्या पूछा और क्यों पूछा? क्योंकि लोमड़ी को शक हो गया था कि गुफा के अंदर कोई जानवर है। इसी को पक्के तौर पर जानने के लिए लोमड़ी ने एक योजना बनाई। उसने गुफा की तरफ मुँह करके ऊंची आवाज़ में बोला, कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? क्या मैं रात बिताने के लिए आपके भीतर आ सकती हूँ? अगला प्रश्न है अंगा प्रश्न, गुफा के भीतर से क्या आवाज़ आई? इसका उत्तर है, अरे जरा रुको प्यारी लोमड़ी, मैं गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए आपसे बात ना कर सकी। इसके आगे दूसरा प्रश्न है सही मिलान कीजिए, जिसमें का है, गुफा ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हैं? तो ये किसने कहा था? ये लोमड़ी ने कहा था। दूसरा है, अंदर सब ठीक है, आप बिना भय और संदेह के भीतर चली आओ, ये शेर ने कहा था। कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? ये कहा था लोमड़ी ने। मैं गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए आपसे बात ना कर सकी, ये शेर ने कहा था। अगला देखते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 3, वाक्यों को कहानी के क्रम में लिखिए। इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, और कुछ इस पेज पर है जा, छा, जा तक का, जिसमें मैंने नंबर डाल दिया है कि कौन पहले नंबर पर रहेगा और कौन सा दूसरे नंबर पर कहानी के अनुसार। तो बच्चों देखिए, इसमें कहानी के अनुसार जो कहानी शुरू होती है उसमें सबसे पहली लाइन थी, सुंदर वन में एक खूंखार शेर रहता था। तो इसी तरीके से आगे क्रम में बढ़ाना है हमको। आगे आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा, शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बाहर निकला। और तीसरे नंबर पर रहेगा, बहुत दूर निकल आने पर शेर को एक खाली गुफा दिखी और वह उस गुफा के अंदर चला गया। और आगे देखिए, चौथे नंबर पर रहेगा, लौटने पर लोमड़ी की दृष्टि गुफा के बाहर बने कुछ पद चिन्हों पर पड़ी, उसे लगा कि गुफा में कोई है। पाँचवें नंबर पर है, उसे पूरा विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के भीतर ही है। और छठवें नंबर पर रहेगा, लोमड़ी ने गुफा से पूछा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हैं? मुझे बताती क्यों नहीं कि मैं भीतर आऊँ या ना आऊँ? और सातवें नंबर पर रहेगा, गुफा के अंदर से आवाज़ आई, अंदर सब ठीक है, चली आओ। आठवें नंबर पर रहेगा, आप आराम से रात भर मेरी गुफा में रहें। चलिए आगे देखते हैं। आगे है चौथा नंबर, सोच विचार बताएं। पहला है इसमें, यदि लोमड़ी को शेर के पदचिन्ह ना दिखते तो क्या होता? क्या होता बच्चों? लोमड़ी गुफा के अंदर चली जाती और शेर तुरंत उस पर हमला कर देता और मारकर खा जाता उसे। खा वाला है, यदि लोमड़ी के स्थान पर आप होते तो कैसे पता लगाते कि गुफा में शेर है? ये आपको अपने विचार से बताना है। इसमें गा है, यदि शेर गुफा की ओर से लोमड़ी की बात का जवाब नहीं देता तो लोमड़ी शेर के बारे में क्या पता करने के लिए और क्या क्या करती, ये आपको सोचना है। आगे चलते हैं। आगे है पांचवा, भाषा के रंग। समानार्थी शब्द। बच्चों, समानार्थी शब्द को ही पर्यायवाची भी कहते हैं।
जैसे इसमें दिया है मुंह, मुंह को और क्या कहते हैं, इसका पर्यायवाची क्या है, मुख। वन जंगल, धरती पृथ्वी, चंद्रमा चांद, अंदर भीतर, तलाश खोज। इसके आगे है इसी में का खा। पाठ में आए हुए अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को छांटकर लिखिए। अनुस्वार शब्द जिसमें दिया गया है जंगल, इसी तरीके से अंदर, चंद्रमा, पंजों। अनुनासिक शब्द है मुंह, अंधेरा, खूंखार, आऊं। आगे है विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। बच्चों, विशेषण होता है जो किसी चीज़ की विशेषता बताता है। जैसे इसमें दिया गया है एक वन में खूंखार शेर रहता था। शेर तो रहता था लेकिन वो कैसा था, खूंखार, तो इसमें विशेषण होगा खूंखार। उससे डर कर जंगली जानवर छिप जाते थे। जानवर तो थे लेकिन कौन से, जंगली, तो जंगली विशेषण है। शिकार की तलाश में उसे एक खूबसूरत गुफा दिखी। गुफा दिखी लेकिन वो कैसी थी, खूबसूरत, तो खूबसूरत विशेषण है। और वह उसमें जा बैठा। चालाक लोमड़ी ने शेर के पदचिन्ह देख लिए। लोमड़ी तो थी लेकिन वो कैसी थी, चालाक, तो इसमें चालाक विशेषण है। आगे है अनुमान और कल्पना। बताइए लोमड़ी ने इस घटना के बारे में अपने साथियों को क्या क्या बताया होगा। ये आप लोगों को अनुमान लगाना है और सोचना है। अब आगे चलते हैं अगले पेज पर। इसमें आगे है नंबर 7, अब करने की बारी। लोमड़ी गुफा से वापस लौट रही थी तो उसे रास्ते में उसका दोस्त खरगोश मिला। उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई होगी, लिखकर बताइए। बच्चों, इसमें पहले खरगोश द्वारा की गई बातचीत है, फिर लोमड़ी द्वारा, फिर खरगोश लोमड़ी, खरगोश लोमड़ी। इसी तरीके से ये आप सबको अपने से सोचना है और कहानी बनाना है। इसमें ये आपको अपने से करना होगा। अगला है इस कहानी का शीर्षक है बोलने वाली गुफा। आपके अनुसार इस कहानी के और क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं, कम से कम 3 शीर्षक लिखिए। तो बच्चों, इसमें हम लोग शीर्षक दे सकते हैं चालाक लोमड़ी या चतुर लोमड़ी, शेर और लोमड़ी, और या फिर बुद्धिमान लोमड़ी भी इसका शीर्षक दे सकते हैं। इसके आगे है मेरे 2 प्रश्न। कहानी के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो इसमें प्रश्न बनाना है, अगर लोमड़ी को पदचिन्ह ना दिखते तो क्या होता। और दूसरा सवाल है, अगर शेर अंदर से जवाब, गुफा के अंदर से जवाब ना देता तो क्या होता। अगला है इस कहानी से मैंने क्या सीखा, कि मैं हमेशा बुद्धिमानी से काम करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं हमेशा अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करूँगा।